स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आपको मिलता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर के एक्सरसाइज 6 को। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्वेश्चन को, ज़रा सा समझ लेते हैं। कहता है कि टेल विच प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी चैप्टर ये एक्सरसाइज ये प्रोनाउन का है बट इसमें एडजेक्टिव्स भी है, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स में दोनों कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, है ना। तो इसलिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर, तो ये बताना है इनमें से कौन से प्रोनाउंस या वो जो भी एडजेक्टिव्स डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो 2 एडजेक्टिव बताना है, 4 प्रोनाउंस बताना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम एडजेक्टिव्स को भी इसमें ले लेंगे, क्योंकि इसमें वही एडजेक्टिव्स हैं जो रटे रटाए होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिस कार इज़ योर्स, है ना। इसमें अब पहला आंसर आपको हो जाएगा दिस, है ना, और दिस क्या हो जाएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एक बात का ख्याल रखिए, इसमें कुछ बच्चे ये आंसर में बोलते हैं सर योर्स भी होगा। बिल्कुल होगा, नो डाउट, बट हमारा यहाँ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में क्लियर कह रहा है कि हमें पजेसिव प्रोनाउन नहीं बताना है। ये पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन यहाँ बताना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इसमें केवल और केवल दिस है और वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड नंबर में आपको हो जाएगा दिस, और दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको योर भी है, लेकिन योर अभी हमें नहीं बताना है, क्योंकि ये ना तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है, ना इंडेफिनिट में आता है, ना डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है, ठीक है, ना रेसिप्रोकल में आता है। तो इसलिए हमें, तो मैं अब आगे नहीं बोलूँगा, बट आपको समझ लेना है कि हमें ऑल प्रोनाउंस नहीं छांटना है। हमें जो क्वेश्चन में जितना बोल रहा है हमें उतना ही छांटना है। आगे है डू यू नो दिस, यहाँ पर हो जाएगा आपको दिस, है ना, और दिस क्या हो जाएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 4 नंबर में हो जाएगा दिस, और दिस जो है वो फिर से डिमॉन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये एडजेक्टिव है। अच्छा क्यों है ये ध्यान में रखिएगा, कैसे आपको डिफ्रेंसिएशन, दिस के बाद बॉय है ना, यानी कोई नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी से पहले वाले में देख लीजिए 3 में केवल अकेला दिस था तो ये प्रोनाउन था, है ना। उसी के बाद ये टिप्स है कि भाई वो किसी ऐसा चीज़ हो जो प्रोनाउन में आता है उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। 5 में देख लीजिए दीज अकेला है, इसलिए निश्चित रूप से यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगले में आ जाइए 6 में, है ना, दोज के बाद पेंस है, इसलिए आपको 6 नंबर का दो जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। 5 में फिर से मैं बोल दूँ, 5 में दीज प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि 6 में दो जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा 7 में थोड़ा ध्यान से, अब आपको लगता होगा कि ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, तो आपको लगेगा कि दिस के बाद सर ये तो मिल्क है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। ज़रा सीधा करके देखिए इसको, असर्टिव में हमें हमेशा गौर करना चाहिए। दिस इज़ मिल्क, तो दिस तो अकेला ही है, वो तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको पहले ले आए हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर दिस जो है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है 7 नंबर, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर इज पहले लगाया गया, अदरवाइज सीधा लिखेंगे तो दिस इज मिल्क होगा। चलिए 8 नंबर में नोबडी हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। 9 नंबर में सम हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन वही देख लीजिए जो अभी मैंने बताया 10 नंबर में सम हो जाएगा आपको इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। क्यों, वही वाला बात अभी जो मैंने बताया था, है ना, सेम वही बात, सॉरी हाँ, इसमें इंडेफिनिट एडजेक्टिव शायद नहीं बताना है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में, हाँ, तो सम डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आता है, तो आप उसमें दे सकते हैं, एडजेक्टिव है क्योंकि बॉयज़ है। चलिए 1 में जो है आपको क्या हो जाएगा, तो 1 आपको हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी प्रकार से 12 में ऑल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑल जो है वह आपको इंडेफिनिट या तो एडजेक्टिव में हम ले लेंगे, लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 13 में नन हो जाएगा आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हमने उधर डिस्ट्रीब्यूटिव बोल दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ नहीं होता, याद रखिएगा 3 ही होता है, ईच, आइदर, नाइदर, है ना, तो इसलिए वो मेरे ख्याल में मैंने 10 नंबर में बोल दिया था, बिल्कुल नहीं होगा। 10 नंबर में सम जो है वैसे ही है,
वह इंडिफिनिट या तो एडजेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। 13 में आपने देख लिया, नन जो हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि नन के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑफ है। 14 में आ जाइए, वन एंड अदर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल दो ही होते हैं, वन एंड अदर और ईच अदर, इसलिए वो रिटर्न वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ईच के बाद बॉय है। 16 में जो है ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ईच के बाद कोई नाउन नहीं बल्कि ऑफ है। इसी प्रकार 17 में आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लेकिन प्रोनाउन है, क्योंकि ईच के बाद ऑफ है। 18 में नाइदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लेकिन ये प्रोनाउन है। 19 में नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वे भी जो है वो आपको नाउन होता है। और 20 एकदम आपको ऊपर से ही क्लियर हो गया, ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ इसमें देखिए एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा कि ये ज़्यादातर इसमें रटने वाला था, तो आपको रटना था इसमें, इसलिए जो नहीं भी है तो आप अपने बुक की हेल्प से या यहाँ बता दिया गया उस हिसाब से कि ये चीज़ें जो है वो रटने वाले हैं, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होते हैं, रेसिप्रोकल में 2 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में जनरली 3 होते हैं, है ना, बाकी इंडिफिनिट में बहुत सारे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में फिर रिटर्न होता है 4 ही हैं, दिस दैट दिस दोस, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपके लगभग सभी सही रहे होंगे, जो गलत होंगे वो आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी हमें बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोस आपको मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।